सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। इसके लिए सभी पार्टी अपने काम में लगी हुई हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में प्रचार अभियान तेजी से देखा जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल वोटर्स को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के 3 दिन बाद भी दोनों ही एनडीए और इंडिया गठबंधन का एक ही जैसा हाल नजर आ रहा है। राज्य में दोनों गठबंधन अभी तक कई सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं तय कर पाए हैं। दरअसल बीजेपी ने राज्य में अपने कोटे के 75 सीटों में से 73 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान काफी पहले कर दिया था, लेकिन पार्टी अभी तक राज्य में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और बृजभूषण शरण सिंह के गढ़ कैसरगंज में उम्मीदवार तय करने में पार्टी को गंभीर मंथन करना पड़ रहा है। इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान में हो रही देरी के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर बीजेपी की तरह ही कांग्रेस के लिए भी अपनी ही गढ़ में अपना उम्मीदवार तय करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस को राज्य में इंडिया गठबंधन के तहत 17 सीट मिली थी। पार्टी ने 15 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी की तरह समाजवादी पार्टी भी फैसला लेने में देरी करती नजर आ रही है। सपा इस बार इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन के तहत राज्य में सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 62 में से 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सपा ने पहले ही कर दिया था, लेकिन अभी तक सपा ने फतेहपुर, कैसरगंज और रॉबर्ट्सगंज में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। संभावना जताई जा रही है कि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बचे हुए उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी, सपा और कांग्रेस कर सकती है, लेकिन इस देरी के कारण कयासों का दौर और लंबा होता जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।